साताहाना पुंज। तो पूर्व सांसद आनंद मोहन की जेल से रिहाई का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उनके घर में दोहरी खुशी का माहौल हो चुका है। एक तरफ बेटे की सगाई के बाद शादी की तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं पर दूसरी ओर 27 अप्रैल का कहीं ना कहीं इंतजार है जब आनंद मोहन औपचारिक रूप से जेल के बाहर आ ही जाएंगे। हालांकि इस समय वो अपने बेटे और आरजेडी विधायक चेतन आनंद की सगाई और शादी को लेकर पहले ही 15 दिनों के पेरोल पर है। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम ने आपको बता दें कि डीएम की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा पूरी करने के बाद आनंद मोहन को रिहाई पर मुहर लगाने के बाद घर में बेहद खुशी का माहौल है। आनंद मोहन से उनकी फैमिली से बातचीत किया हमारे सहयोगी स्वप्निल ने। सर जिस दिन सगाई उसी दिन जी लकी मानते, बिल्कुल बिल्कुल बहू को लकी मानते हैं, बेटी दामाद को लकी मानते हैं। जहाँ से शुरू हुआ पेरोल और पूर्णता रिहाई से हुई, बहुत लकी साबित हुई बहू मेरे लिए। ये जो पूरा टाइम स्पैन बीता, कितनी बड़ी चुनौती रही होगी? अब चुनौती क्या रही, हमने चुनौती तो लवली आनंद झेली, हमारे समर्थक झेले। हम तो जेल में थे और हमने खुद को नियति के हवाले कर दिया। जो भी फैसला हुआ उसको सिरोधार्य किया और उसको पूरे धैर्य से काट लिया। क्योंकि आप पॉलिटिशियन भी हैं, तो कुछ सवाल यह भी बनता है कि मायावती जो बसपा प्रमुख हैं वो ट्वीट कर रही हैं। माफ कीजिएगा, हम नहीं जानते हैं मायावती जी को, उनका इतिहास भूगोल भेज दीजिएगा, जाएंगे उत्तर प्रदेश भेंट करने। अच्छा, ये अब अभी क्या माना जाए कि आनंद मोहन किस दिशा में जाएंगे, महागठबंधन या एनडीए? अभी से कैसे कहें, अभी निकलेंगे, समर्थकों को बुलाएंगे और बुला करके जो दुर्दिन के साथी हैं, संघर्ष के साथी हैं, बड़े पैमाने पर बुला के उनसे राय करेंगे। जो भी मशविरा उभर के आएगा वो ऐसा फैसला लेंगे। जेडीयू की तरफ से ये कहा जा रहा है कि केवल एक केस को आप क्यों स्टडी कर रहे हैं, 27 केसेस ऑल भी हैं और पैन इंडिया ऐसे मामले। तो लेकिन भाजपा जो है एक लाइन पकड़ रखी है, उसके जो सेकेंड लाइन के लीडर्स हैं उसको लेके क्या कहेंगे? हमने पहले कहा मुल्क आज़ाद हो गया, 47 में लोकतंत्र बहाल हो गया, अभिव्यक्ति की आज़ादी आ गई, जिसको जो मर्जी आता है बोलता है ना। बोलने के पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ ले, मंत्रिपरिषद ने जो फैसला लिया उसको भी पढ़ ले लोग कि किस आलोक में ये फैसला हुआ है। साफ कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशों के आलोक में इस नियम को विलोपित कर रहे हैं, क्योंकि एक रूपता लानी है इसमें कानून में। 14 प्रदेश में कानून अलग अलग है, दंड विधान अलग अलग, और इस पर बराबर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि एक रूपता है। 14 साल के अंदर आपने पुस्तक भी लिखी। जी कौन सी पुस्तक रही? आधे दर्जन पुस्तक हैं, 2 पार्ट में जेल डायरी है, उसके बाद स्वाधीन अभिव्यक्ति है, सबसे पहली पुस्तक कैद में आज़ाद कलम, उसके बाद गांधी है, पर्वत पुरुष दशरथ माझी पर लिखे, एक दलित के उज्जवल चरित्र को सीबीएसई पाठ्यक्रम तक ले गए। अब राजनीति करने वाले तो यूं ही बोलेंगे, वोट के लिए दलित करना अलग बात है और दलितों के लिए संघर्ष करना अलग बात है। हमारे पुरखे, हम सभी लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं और हम लोग लड़ते रहे। मेरा एक आखिरी सवाल है कि ये मान के चला जाए कि कहीं ना कहीं या ये कहा जा रहा है कि आनंद मोहन की रिहाई के पीछे सर्टेन वोट बैंक का भी एक बड़ी भूमिका रही। अच्छा, बताइए कि हम लगातार जेल में हैं, 15 साल से जेल में हैं, 2 साल 3 साल जेल में जिसको रख दे कोई कुत्ता ने पूछे, आदमी को छोड़ दीजिए। हमारे के पर कौन सा वोट इधर से उधर हो जाएगा, जबकि लोग दावा करते हैं कि राजपूत का एक एक वोट फला पार्टी के साथ है। तो फला पार्टी के साथ है, देश आज़ाद हो गया 47 में और बंधुआ मजदूर एक समाज को बना रहा है लोग, एक पार्टी का। ये कोई दावा जो भी करता है वो दिवा स्वप्न है, स्वप्न लोक में जी रहा है कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति कि कोई समाज, चाहे वो जो भी हो,
दलित हो, पिछड़ा हो, सवर्ण हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ये कहना ये हमारा बंधुआ मजदूर है, इससे बड़ा अपमान कोई नहीं है। एक चलते चलते सवाल और दिमाग में मेरे रह गया, वो ये है कि कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आपके एक अच्छे रिलेशन सभी जगह रहे हैं और एनडीए के फॉर्मेशन में भी आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे, तो एनडीए के लीडर्स के साथ भी आपके बेहतर रिलेशन है, फिर प्रदेश की इकाई इतनी एरोगेंट, इतना तेज बयानबाजी क्यों कर रही है एनडीए की? हम तो देखें कि बयानबाजी तो हुआ था मेरे पक्ष में, जब अन्याय हो रहा है आनंद मोहन को निकलना चाहिए। हम तो ये भी सुने, इधर तो मांगलिक काम में लगे हुए थे, जेल में थे, कुछ सुने नहीं कौन क्या बोल रहा है, इसलिए हम बोले कि कौन है वो भी भेज दीजिएगा, इतिहास भूगोल, और क्या बोले वो भी भेज दीजिएगा। वक्त नहीं था, सचमुच वक्त नहीं था, ये नहीं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आनंद मोहन थे जिनसे हमने अलग अलग विषयों पर बातचीत की। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन विजय के साथ मैं स्वप्निल, जी मीडिया, पटना। कि हमें भरोसा जरूर रहा ऊपर वाले भगवान पर, ईश्वर पर, हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ जो बिहार सरकार का अभी निर्णय रहा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि समय समय पर पेरोल मिला, हमें घर में खुशहाली हुई। आज जब भी पहले पेरोल नहीं मिलता तो हम इतना अच्छा से बेटी और बेटा का शादी नहीं कर सकते। इसके लिए हम उनकी जितनी तारीफ करें वो कम है। जिस दिन सगाई उसी दिन रिहाई, मानती हैं कि कदम शुभ है? बहुत ज़्यादा ये गिफ्ट जो मिला है बहुत बड़ा गिफ्ट है, और हम बेटी बहू दोनों को लकी, ये बेटा और दामाद दोनों को हम लकी मानते हैं। और जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जो बिहार सरकार के द्वारा तोहफा हम कहेंगे, बाकी 27 जगह और मिला है, लेकिन हमारे यहाँ जो जिस दिन मिला ये बहुत बड़ा तोहफा है, इसको हम शब्द में नहीं बयां करते हैं और उन लोग के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। 15.5 साल 9th में थे हम जब पापा गए थे जेल, और बहुत ही वो पल अभी भी याद करते हैं तो भावुक हो जाते हैं। और तब से लेकर के अब तक हम लोगों ने एक प्रण ले लिया था कि हम लोग घर पे होली दिवाली कुछ भी नहीं मनाएंगे। लेकिन कहा जाता है कि जब बुरा होता है तो एक साथ होता है, जब अच्छा होता है तो एक साथ होता है। जब हमारे साथ कुछ बुरा होना था तो 2007 में देखें ही आप, जब अच्छा हुआ तो एक सिलसिला बन गया। पहले बहन की शादी हुई, पहले एमएलए बने, फिर बहन की शादी हुई, फिर उसके बाद आपको क्या कहते हैं, अब हमारी सगाई हुई, पापा की रिहाई हुई, तो कंटिन्यूअस एक चेन बन गया। तो ये तो हमको लगता है कि पहले हम लोग सुना करते थे ये बातें कि जब बुरा होता है तो एक साथ और अच्छा होता है तो एक साथ, तो वो देख भी लिया। मेरा दूसरा सवाल है कि जी, कितने चैलेंजेस फेस किया आपके फैमिली ने? ये तो पूरा फेज रहा है, हम लोगों ने चैलेंजेस किस ढंग के रहे? हम लोगों ने ऐसा दिन भी देखा जब वो पल याद करता हूँ तो बहुत कुछ याद आ जाता है। मेरा भाई एक बार पापा के जेल जाने के बाद, उस समय तो बहुत मुश्किल, फाइनेंशियली भी और पॉलिटिकली भी, सब तरीके से मुश्किलें हमारे ऊपर आई थी। मेरा छोटा भाई एक बार ज़िद कर रहा था किसी चीज़ के लिए, और माँ के पास कुछ फुलफ़िल करने के लिए नहीं था उस समय। वो पल भी देखता हूँ और अभी याद करके बहुत उनका संघर्ष, और ख़ासतौर पे वेलम बॉयज़ जैसे अच्छे स्कूल में ऐसे परिस्थितियों के बाद उन्होंने किस तरीके से कभी रिलेशन में ही कुछ लोगों के मदद से, कभी आपको क्या कहते हैं मतलब अपने दिमाग से, हाँ, तो इस तरीके से माँ ने बहुत संघर्ष किया। पापा 16 वर्ष से जेल में थे और इनोसेंट होने के बावजूद, तो उन्होंने इस चीज़ पे पहल की और उन्हें बाहर आने के लिए मौका दिया। तो इसीलिए सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगी सरकार का, फिर मैं धन्यवाद दूंगी सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि कोर्ट के लगातार प्रेशर रहे हैं सभी गवर्नमेंट्स पे। 2020 से ही मेरे ख्याल से ये कोर्ट ने लगातार, जस्टिस चंद्रचूड़ ने, जस्टिस एस.के. कौल जी ने, उन्होंने सभी ने लगातार ये प्रेशर बनाया है गवर्नमेंट्स पे कि जितने बैकलॉग केसेस हैं उनको आप रिलीज़ करें, जितने प्रिजनर्स हैं उनको, एक प्रिजन रिफॉर्म की ज़रूरत थी कि जिनके 14 वर्ष से ऊपर हो जाते हैं उन्हें रिलीज़ किया जाए। तो फिर मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दूंगी और फिर संविधान को धन्यवाद दूंगी। वहीं आनंद मोहन की रिहाई को लेकर एक तरफ उनके परिवार में खुशी का माहौल